भीड़ भाड़ में अगर अधिक बोलती है तो बदचलन है। लोगों के बीच शांत रहती है तो डरपोक और गब्बू है। अपना अधिकार के लिए आवाज उठाती है तो यह तो निडर और बेशर्म है। इस तरह से अनेक गाली भरे शब्दों में नवाजा जाता है एक स्त्री। यह विकासशील भारत के महत्वपूर्ण समाज स्त्रियों को कितने ही रूप में जानते हैं, यह तो आप जानते ही होंगे। जब गाली देकर के खुद स्त्री के बारे में बात करते हैं तो खुद को महान बतलाते हैं, लेकिन अगर स्त्री अपना अधिकार मांगती है तो उसे बेशर्म बतलाते हैं। यह है हमारा समाज। लेकिन इस समाज के एक कोने में ही सही स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी जगह मानी गई, जहां स्त्री बोल भी सकती है, चिल्ला भी सकती है, अधिकार भी मांग सकती है और रो भी सकती है। वह जगह है श्याम बाबा का मंदिर। श्याम बाबा का मंदिर हर स्त्रियों के लिए सबसे अधिक सम्मान वाली जगह मानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्याम बाबा खुद ही स्त्रियों के प्रति बहुत ही अधिक सम्मान रखते थे। अगर हम बात महाभारत युग की करते हैं तो श्याम बाबा ने अपनी माता से यह वादा किया था कि वह हमेशा हारने वाले के पक्ष में ही युद्ध लड़ेंगे। और आज भी जो व्यक्ति श्याम बाबा के दरबार पे जाता है वह कभी हारता नहीं है। इसलिए आज स्त्रियों के लिए सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह अगर मानी जाती है तो है श्याम बाबा का मंदिर। जब आप श्याम बाबा के मंदिर पे जाते हैं तो आप खुल के बातें कर सकते हैं। आप बाबा से अपनी तकलीफें बता सकते हैं जो समाज के किसी कोने में लोग सुनने को तैयार नहीं है। वह भी बात आपका श्याम बाबा अवश्य सुनते हैं। ना सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं और उसका एक अच्छा परिणाम भी लाते हैं। श्याम बाबा के दरबार पे हर जगह से हारी हुई स्त्री एक बार जरूर आती है, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया से हार के आने के बाद भी यहाँ से हार कर नहीं जाएगी। यहाँ हर हार को जीत में बिताने के लिए, हर हार को जीत में बदलने के लिए बैठे हैं श्याम बाबा। तो श्याम बाबा के दरबार में स्त्रियों का क्या जगह है यह तो आप बहुत ही भली भांति समझते होंगे। यह एकमात्र ऐसा दरबार है जहाँ कोई भेदभाव नहीं है। घर परिवार में तो आपको कई बार भेदभाव देखने को मिलता है, समाज में भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि किसी मंदिर में भेदभाव मिल रहा हो? और किसी मंदिर का तो पता नहीं, लेकिन श्याम बाबा के मंदिर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां स्त्री जा सकती है पुरुष नहीं और पुरुष जा सकते हैं स्त्री नहीं। वहां दोनों के लिए ही श्याम बाबा पूरी तरह से अपना दिल खोल करके बैठे होते। वहां जाने वाले लोगों के अंदर अगर क्रोध भरी हो, उसके अंदर अगर लालच भरा हो, तो भी एक बार जब वह दरबार पे जाता है तो उसके अंदर एक सरल जीवन जीने की इच्छा जागने लगती है। आपने देखा होगा कई माताएं, कई बहनें और कई पत्नी अपनी अरदास लेके, अपनी अर्जी लेकर के श्याम बाबा के दरबार पे आती है, एक मन में विश्वास लेके, एक निष्ठा लेकर कि हाँ इस जगह पे उनकी अर्जी जरूर लगेगी। और यह निष्ठा, यह चीज जो उनके अंदर विश्वास के रूप में बैठी हुई है वह इसीलिए है क्योंकि अनेक बहनों की, अनेक माओं की और अनेक पत्नियों की हर अर्जी को पूरा करते देखा गया है। तो श्याम बाबा कभी भी किसी को निराश नहीं छोड़ते और खास तौर पर स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समाज में लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, स्त्रियां भी कदम से कदम बढ़ा रही हैं, किंतु समाज इतना आसानी से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि स्त्रियां भी इतनी काबिल हैं। तो जहां आज भी स्त्रियों को थोड़ा हारा हुआ महसूस किया जाता है तो उसके पक्ष में लड़ने के लिए स्वयं श्याम बाबा खड़े हो चुके हैं। तो अगर आप भी श्याम बाबा की भक्त हैं, खुद स्त्री हैं, श्याम बाबा की भक्त हैं, तो आप इस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी नैया डगमगाए तो घबराए नहीं। आपके पास तो श्याम बाबा हैं। नैया के खेवैया इससे अच्छे और कौन हो सकते हैं। तो आप बिना घबराए इस बात को स्वीकार लें कि आप एक सबसे अधिक सुरक्षित स्थान पर हैं।
अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि हर स्त्री के लिए सबसे अधिक सुरक्षित स्थान अगर कुछ है इस धरती पे, तो वह है श्याम बाबा का दरबार, जहाँ वह चिल्लाकर रो सकती है, अपने मन की बात बतला सकती है। उसके लिए इस स्थान से अच्छा स्थान क्या हो सकता है। अंदर दर्द भरी हुई स्त्री एक बार अगर बाबा के दरबार जाती है तो मन को हल्का करके आती है। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया हो तो एक बार बाबा के दरबार पे जाइए, अपनी बातें रख करके आइए। आप बहुत ही जल्दी हल्का मन के साथ एक अच्छा जीवन जीना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री श्याम।